और आज हम आपस में जो बैठे हैं नुमा शाम के योग के बाद, तो संकल्प रचा गया कि मौन की विशेषता, मौन का जो अभ्यास हमारे जीवन में हमेशा से ही चमत्कार दिखाता रहा है, उसके ऊपर में हम रूरिहान करें कि जितनी भी हमारी अवस्थाएं हैं और अवस्था के साथ साथ हमारे घरों की, हमारे सेवा स्थानों की, संबंधों की जो व्यवस्थाएं हैं, उस पर इसका क्या असर पड़ता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, यही करना चाहते हैं ना आज की रूरिहान। तो पहले तो मैं समझती हूँ 1 मिनट के लिए जितनी भी सभा है वो सबको ऑन करके, स्क्रीन ऑन करके एक छोटा सा प्रश्न अपने आप से पूछ के और ऐसे हाथ करें या फिर ऐसे करें। अगर ब्राह्मण जीवन में आके वो जो जब से कोई आया है वो रेगुलर मौन करता है, चाहे मास में एक बार, चाहे हफ्ते में एक बार, चाहे आधा दिन, चाहे सुबह के जैसे बाबा ने कहा है 4 से 8 घंटा या कम से कम 3 घंटा, मतलब सारे दिन में मौन जरूर रखता है कुछ घंटों का। ऐसी सभा को ऑन करके देखें किसके हाथ खड़े होते हैं अमृतसर में। नहीं, ये तो 4 लोग हैं ना, बाकी सब भी स्क्रीन वाले। अच्छा जी, वाह, एक माता जी का तो हाथ खड़ा है, बाकी सब अच्छा, वेरी गुड। दीपक भाई भी करते हैं, ओके। तो आप भी दुकान पर बैठे हैं तो सेल कैसे होती है, मौन रखते हैं तो ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, लवली। ठीक है, जैस्मिन बहन भी रखती हैं। ओके, वेरी गुड। तो ये मौन रखते हैं आप, गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, गुड, रखते हैं। तो अब क्योंकि हम सबसे तो ये बातचीत नहीं कर सकते कि किस विधि से रखते हैं, लेकिन थैंक यू, समझा कि बहुत अच्छी क्लास है। मैं तो हमेशा पहली मीटिंग से ही कहती हूँ कि बाबा के बहुत लवली फरिश्तों की क्लास है जिनको अपनी स्टेज का बहुत ख्याल है, अंदर की अवस्था को बनाने का काफ़ी शौक है, ये मुझे फीलिंग्स आती हैं। तो अब दुनिया में मौन से या मुख को बंद करने से इतना ज़्यादा रुचि से उसका वेलकम नहीं करते, क्योंकि समझते हैं अगर हम चुप रहेंगे, मौन करेंगे तो काम कैसे होगा, और उसमें उनको रूखा रूखा भी लगता है। लेकिन हमको तो ये समझ में आया है कि हम आत्मा हैं और आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है, अपना नेचुरल स्वरूप है, वो साइलेंट है। तो इसलिए साइलेंस जब हम होते हैं तो उसमें अच्छा ना लगे ये इम्पॉसिबल है। लेकिन हमें जब तक ये देह भान से जा कर के आत्मिक स्थिति का आभास हो, तब तक ये आनंद नहीं आता है। तो ईश्वरीय ज्ञान के हिसाब से बहुत आवश्यक है बाबा की जो मूर्त है, बाबा की मूर्त को अगर आप 1 घंटा देखो तो उस मूर्त में बोलना कितना समय था, और नज़र से मिलन और मौन, साइलेंस कितना समय था। सबने अव्यक्त बाप दादा से मिलन तो किया है ना। तो बाबा जो है वो ज्ञान का सागर है, लेकिन ज्ञान का सागर सिर्फ शब्दों द्वारा ज्ञान नहीं देता, लेकिन साइलेंस की भाषा से, प्रेम की भाषा से, दृष्टि की भाषा से, वाइब्रेशन की भाषा से अनुभूति कराता है। क्योंकि जो अनुभूति है वो आत्मा में जाएगी, और शब्द अभी सुने फिर भूल भी जाते हैं।
तो इसलिए सबसे पहला स्टेप है हम सबके जीवन का कि मौन का जो सही अर्थ है वो ये है कि कुछ समय के लिए हम अपने रोज़ की दिनचर्या के अंदर जो अपनी वाणी को विराम लगा करके अपने संकल्पों को, जो मन की भाषा है, मन के संकल्प हैं, उनको भी नेगेटिव और व्यर्थ शांत करके शुभ संकल्प की रचना रचते हैं। मौन का मतलब ये नहीं है कि संकल्प भी बंद हो जाएं, लेकिन खर्चा करने वाले संकल्प, परेशान करने वाले संकल्प, कोई कमाई ना कर पाने वाले संकल्प वो बंद हो जाएं, उसको मौन कहते हैं। अब मौन का और मेरी अवस्था का क्या कनेक्शन है? तो हमारे परिवारों के अंदर में आजकल जब और ही ज़्यादा लॉकडाउन हुआ है, हम ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो जो भी अंदर अंदर का संस्कार थे, सोच थी, व्यवहार था, वो सामने आता जा रहा है। और कुछ ना कुछ ऐसी भी हमारी रिएक्शंस होती हैं, ऐसे लगता है कि हम एक दूसरे से थक चुके हैं या हमें कुछ और ही सच्चाई इन लोगों की सामने आ रही है। तो ऐसे में मौन जो है वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। सबसे पहला उसका यूज़ करने का तरीका है कि हम अपने 24 घंटे के टाइम टेबल में वो समय देखें जब मेरी ज़रूरत दूसरों को कम है। चाहे मैं माँ हूँ, चाहे बेटी हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, डायरेक्टर हूँ, वर्कर हूँ, तो सारे दिन में मेरी ज़रूरत लोगों को कब कम है? तो नेचुरली या तो रात को या फिर सुबह। तो इसलिए परमात्मा ने स्वयं हमें ये 4 घंटे बोले हैं। 3:30 उठते हो तो 3:30 बजे से, नहीं तो 4 बजे से 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जितना भी हो सकर के अंदर ही अंदर परमात्मा से बातें करनी है, लेकिन मुख से सब काम को पोस्टपोन करो। कॉल्स करनी है किसी को कुछ समझाना है, डिपेंड करता है, आपको मालूम है आपकी दिनचर्या क्या है। तो अगर मैं ये टाइम सिलेक्ट करती हूँ रोज़, तो ये जैसे कि ऑक्सीजन आत्मा को रोज़ डेली बेसिस पर मिलती है। तो शरीर के अंदर में अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो जो भी हम भोजन खाते हैं वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है। डाइजेस्ट करने के लिए और एसिमिलेट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। तो इसी तरह समझ हमें बहुत है, ज्ञान भी हमने सुना है, लेकिन अगर मौन नहीं है तो सुना हुआ जो ज्ञान है वो उस समय दिल से नहीं निकलता, दिल में छपता नहीं है, उसको हम याद नहीं कर पाते, उसको हम कर्म में नहीं ला पाते। ऐसे लगता है जैसे ज्ञान था ही नहीं। तो ये है सबसे पहला मौन का अवस्था पर असर, कि वो हमें सिक्योर रखता है, सेफ रखता है, कि जैसे मेरे जो भी खजाने हैं वो मेरे काम आएंगे, क्योंकि मौन में मैं अपने उन खजानों को महसूस कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत अस्थिर मेंटालिटी से हम कई आत्माओं को अपने सामने देखते हैं, जिसको कहते हैं ना वायरा वायरा, बावरा बावरा। वो बावरा बावरा की जो स्टेज है, ये कोई ऐसी मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्यवहार के अंदर में, रोज़ के व्यवहार के अंदर में कभी भी बुद्धि को स्थिर नहीं किया, मन को मौन में नहीं रखा, मन को शांत नहीं किया।
तो वो मन का सारा समय अस्थिर रहना, संकल्पों का चलते रहना, वो बाहर से वो वायरा वायरा, बावरा बावरा के रूप में दिखाई देता है। स्थिर व्यक्तित्व, और स्थिर व्यक्तित्व का मतलब ये नहीं है कि वो हार्ड हो, फ्लेक्सिबल नहीं हो, नहीं, वो दूसरी बातें हैं। लेकिन स्थिर व्यक्तित्व अर्थात निश्चिंत। तो जो भी हम ईश्वरीय विद्यार्थी हैं, हमारे पुरुषार्थ का जो लक्ष्य है, जिसके नज़दीक हम बहुत नज़दीक दिल से पहुंचते जा रहे हैं, संपूर्ण सुख, संपूर्ण शांति, संपूर्ण पवित्रता। कभी कभी वाले लक्ष्य नहीं है हमारा, आज है कल नहीं है, वो लक्ष्य नहीं है हमारा, हमेशा वाला, सदा वाला है। तो उस सदा के लिए व्यक्तित्व का स्थिर होना अति आवश्यक है, और इस अवस्था को बनाने में मौन का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात, बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि कौन गलत है या कैसे करना चाहिए, मैं कोई किसी को राय देने के लिए नहीं बैठी, क्योंकि हम सब के पास सर्वश्रेष्ठ राय श्रीमत है, और श्रीमत बहुत ही स्पष्ट है हर प्रकार के पुरुषार्थ के लिए। लेकिन ऐसा देखा है कि कोई बहुत भक्ति भाव से, बड़े रिचुअलिस्टिक तरीके से, रिलीजियस तरीके से मौन का प्रयोग करते हैं। उनका दिन भी फिक्स है, मान लीजिए सोमवार का दिन फिक्स किया है उन्होंने, या मंगलवार का या बुधवार का, दोनों तीनों दिनों में से कोई एक दिन फिक्स करते हैं, और वो जमीन आसमान एक हो जाए उस दिन बोलते नहीं हैं। तो मेरे साथ कुछ ऐसे केसेस हुए हैं कि बहुत ज़रूरी कोई काम थे, बातचीत थी, वो बड़ी विशेष सेवाधारी हैं, आपस में हम सबका सेवा है। तो लेकिन क्योंकि वो दिन ऐसा है, 24 घंटे वो उन्होंने बात ही नहीं करनी, तो 24 घंटे में तो 24 काम बिगड़ जाएं। तो लेकिन तो जरूर कोई ना कोई व्रत लिया हुआ है, कुछ पक्का किया हुआ है मन में, या फिर जो मौन रखा है इस प्रकार से कि आधे दिन का मौन है, कुछ घंटों का मौन है, परंतु उस घंटों में ही कुछ इस प्रकार की बात हो गई कि उनसे बात करना जरूरी है, लेकिन वो क्लियर है कोई बात नहीं करनी है और काम पूरा। तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे नुकसान आपका नहीं हुआ, लेकिन आपसे जो संबंध रखने वाला है, आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है या आपसे कोई अपेक्षा रखता है, तो ये बात कह के मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जीवन की सुंदरता और महानता एक सहज भाव में है। जिस प्रकार से परमात्मा का सहज और कल्याण का भाव है, वो कभी भी कोई इस प्रकार का रूप नहीं रचते जिससे कि आहत हो, वो तो राहत का सागर है। तो हमारे कर्मों के अंदर, चाहे वो स्व उन्नति के कर्म के कदम हो, वो हर कदम में कभी किसी को परेशानी ना हो, ये भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन मौन रखना ज़रूरी है। तो उसका एक बड़ा सुंदर स्वरूप ये है कि हम अगर जितने जिम्मेवार हैं, कम जिम्मेवारियां हैं, अगर अभी छोटे हैं, आप अभी उम्र में छोटे हैं और अनेक प्रकार के सहयोग के कार्य में अभी आपसे कुछ ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जाती, तो चलो आप लंबा समय लीजिए,
अंदर ही अंदर मेहनत कीजिए, अच्छी संकल्प रचिए, अच्छा वाइब्रेशन बनाइए। लेकिन अगर आप बहुत जिम्मेवार हैं, आपके ऊपर में बहुत लोग डिपेंडेंट हैं, आप माँ हैं, पति हैं, पिता हैं, पत्नी हैं, या किसी सेवा केंद्र पर आपकी बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियां हैं, तो आपको अपने मौन के टाइम टेबल को बहुत ढंग से सेट करना पड़ता है। और वो भी ऐसा हो, पहली तो बात है कैसा ना हो, तो बोला कि उसमें अगर जिम्मेवार हैं तो बड़ा रिजिड नहीं होना है उसमें। और दूसरा, कैसी बात न हो कि 24 घंटे उन्होंने, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि बहुत रिचुअलिस्टिक तरीके से पूरा दिन मौन रहते, कुछ भी हो जाए नहीं तोड़ते, लेकिन उन्हीं का ही 6 दिन का जो व्यवहार या चार्ट देखा जाता है, वो 6 दिन में इतना बोलते हैं जो सुन करके लगता है कि ये बोलना कब बंद करेंगे। उनके साथ जब हम बोलने के लिए कुछ बैठते, काम करने के लिए, वो इतनी सी बात को इतना ज़्यादा बोलते हैं। अरे ये क्या, हमने तो सोचा था ये तो बड़े मौन प्रिय हैं, मौनी बहन भाई हैं। तो ये मौनी बहन भाई ये इतना सारा बोल रहे हैं, तो ये तो जैसे अति हो जाती है। मौन में गए तो बोलना ही बंद कर दिया, और बोलना शुरू किया तो कभी सोच भी नहीं सकते कि इनका मुंह कभी बंद होता भी होगा। तो बोल ज्यादा माना संकल्प ज्यादा, और जब बहुत ज्यादा होते हैं तो वो व्यर्थ होते हैं। सत्य संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प कभी ऐसे भाग 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 के रश में नहीं आते, बहुत आराम से वो संकल्प चलते हैं। तो ये दूसरी बात है ना करने वाली मौन में, कि हमने जो शक्ति जमा की मन, मुख का साइलेंस करके और मन को लक्ष्य दिया, बाबा की ज्ञान मुरली पढ़ी, और उस लक्ष्य को हमें फिर बाकी के 6 दिनों में इस प्रकार से जमा की हुई शक्ति को नहीं खत्म कर देना है। तो ये शब्द ऐड हमारे जीवन में होना है, मन का और मुख का निरंतर मौन। वो ऊंट की तरह से किसी चीज का अभ्यास करना, ऊंट कोई गलत जीव नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो जिस प्रकार के स्थान पर रहता है या उसका प्रयोग किया जाता है, वो एक ही दिन में इतना पानी पी लेगा, इतना खाना खा लेगा, जो बाद में उसको ना भी मिले तो चलेगा। लेकिन हमारा कोई भी अभ्यास इस रूप में ज्यादा सफल नहीं होता। हमें तो बोला, लेकिन बोलते समय भी, सुनते समय भी मन में कोई भी प्रकार के अनुमान, चिंता, संशय, ग्लानि भाव, इस प्रकार के संकल्पों और बोल का मौन रहा। तो जो बोल भी है, जो आवाज भी है, जब ये सब संकल्प मिसिंग होते हैं तो बोल भी मौन का काम करते हैं। क्योंकि भगवान वाच है, हमने सुना है, आप सबने भी जरूर सुना या पढ़ा होगा, बाबा ने बोला है कि शांति का सागर बाप, साइलेंस की दुनिया वाला बाप आवाज की दुनिया में आते हैं, आवाज में आते हैं, आवाज से परे ले जाने के लिए। तो बाबा हमेशा निर्वाण वाणी से परे रहते हैं,
लेकिन किसके लिए नीचे आते हैं? आवाज़ की दुनिया में किस लिए आते हैं? आवाज़ किस लिए करते हैं? आवाज़ से परे वो मौन ही तो है। तो हमारी आवाज़ जो है, हमारे बोल जो हैं, हमारे टॉपिक्स जो हैं, हमारे इश्यूज़ जो हैं, हमारी चर्चा जो है, हमारे डायलॉग्स जो हैं, हमारा वार्तालाप जो है, जो कुछ भी यहाँ से होता है, कोई भी फॉर्मेट की बातचीत होती है, वो ऐसी हो जिसके बाद शांति हो जाए। कुछ किसी को बोलने ज़्यादा सुनने की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे जब बाबा आते हैं तो बाबा के आने के बाद एकदम राहत और शांति मिलती है। तो इसको भी, ऐसे बोलने को भी मौन के लेवल पर ही रखा जाएगा, क्योंकि आपने कोई हलचल नहीं पैदा की, और मौन का तो मतलब ही होता है शांत। तीसरी बात, व्यक्ति की जो एनर्जी है सबसे ज़्यादा वो बोलने में खर्च होती है। कितने हॉर्स पावर्स, ये साइंटिस्ट ने प्रयोग भी किए हुए हैं और हम सबके अपने जीवन के बहुत अनुभव भी हैं कि आपका कुछ घंटे काम करना और 1-2 घंटा बोलना, दोनों में एनर्जी उतनी ही जाती है। लेकिन कौन से बोलने में एनर्जी जाती है? जो बोल कर्म इंद्रियों द्वारा दिखाई देने वाले, सुनने वाले, अनुभव होने वाले चीज़ों से संबंधित बोल होते हैं, उसमें खर्चा ही खर्चा होता है। बाहिर्मुखी जो बोल होते हैं, बाहर की दुनिया के बोल होते हैं, मैटेरियलिस्टिक एनर्जी वाले कन्वर्सेशन होती हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है। और अगर ऐसा बोल किसी को बोलना हो, आपने कपड़े धुलाई करने हैं, कपड़े धुलाई करने, मैं कपड़े लेने जा रही हूँ, मैंने कपड़े वहाँ रख दिए हैं, मैं आज प्लानिंग कर रही हूँ कपड़े धोने का, तो आपने एक चीज़ को, भोजन बनाना है, कपड़े धोने हैं, एक बात है ना, सिर्फ एक संकल्प है ना, बनाना है तो बनाओ। एक्टिविटी को अकॉम्प्लिशमेंट नहीं कहते। तो एक्टिविटी की बातें करते हैं हम, लेकिन काम को करना, पूरा करना, उसको अकॉम्प्लिशमेंट कहते हैं। तो पूरा करना वो हमारा कर्तव्य है, लेकिन एक्टिविटी के बारे में बोलते रहना ये नासमझी है, चाहे फिर वो कोई सेवा ही क्यों ना हो, सेवा की ही बातें क्यों ना हो। सेवा करनी है, सेवा की बातें बोलते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो उससे भी जो है हमारी एनर्जी, जरूर मोटिवेट होना है। कोई की बहुत अच्छी सेवाएं हैं तो शॉर्ट में हमको उनको समझना है, सुनना है, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी, कोई भी कार्यों के बारे में बोलना, ये फर्स्ट चेकिंग है। तो मौन और हमारी अवस्था के अंदर में शक्ति, तो शक्तिशाली अवस्था तब रहती है जब ये खर्चे हमारे बजट के अंदर में, शरीर की शक्ति के बजट के अंदर में, ब्रेन की एनर्जी के बजट के अंदर में बहुत कम होते हैं। तो मे बी हम टीचर का प्रोफेशन है हमारा, स्कूल में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर्स हैं, या और दूसरा कोई जिसको हम कहें ब्रेन का काम है, लेकिन
चेक करें। एक्टिविटीज़ के बारे में बोलना ज़्यादा नहीं है, लेकिन करना है, तो करने में जमा होता है। फिर कि जितना जितना हम शॉर्ट में और खर्चा कम करके बोलते हैं, शरीर के अंदर शक्ति जमा होती है। फिर मौन का व्यवस्था पर क्या प्रभाव आता है? ये मेरी अवस्था ऐसी हो गई, तो हमारी जो व्यवस्था क्या है? व्यवस्था माना मैं और दूसरे, सेटअप, पॉलिसीज, सेटिंग, अरेंजमेंट्स, उसको व्यवस्था कहेंगे। तो उसके अंदर जो हम सबके बीच कनेक्शन होना चाहिए, एक दूसरे को जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, वो एनर्जी, उसकी इंटेंसिटी हाई हो जाती है। क्योंकि जब खर्चा हुआ तो शब्दों के अंदर जो शक्ति होनी चाहिए वो कम हो जाती है। खर्चा हो गया ना, मेंटल एनर्जी भी खर्च हो गई, फिजिकल एनर्जी भी खर्च हो गई। तो जो भी आप बातचीत करेंगे, वो जिसको टावा टावा कहते हैं टावा टावा, तो आपकी बात का जो प्रभाव है वो पड़ेगा नहीं। अब आप घर में बड़े हैं, लेकिन इतना खर्चा कर चुके, थक चुके, आप किसको बात करोगे? कौन मानेगा आपकी बात? फिर और ही झगड़ा होगा कि बच्चे भी नहीं मानते, ये भी नहीं मानते, घर में कलेश ही कलेश। तो मौन से, कम खर्चा करने से बोल का, मन की संकल्पों का ये भी प्राप्ति होती है कि हमारी बात शक्तिशाली होती है। और शक्ति ही योग की निशानी है कि हमने याद रखा कि बाबा कैसे हमें बात बताते हैं। बाबा कोई ढीली ढाली बात नहीं करते। बाबा की जो आवाज़ है वो सूक्ष्म है, लेकिन शक्तिशाली है। तो सूक्ष्म और शक्तिशाली। और खर्चा करके बैठे तो चिल्लाना पड़ेगा, मतलब कि बात को बहुत ही ज़्यादा भौतिक बनाना पड़ेगा, सांसारिक बनाना पड़ेगा, देहाभिमान वाला बनाना पड़ेगा, तब जाकर के कोई काम होगा। फिर हम कंप्लेंट करेंगे कि देखो इस ज़माने में तो जब तक चिल्लाओ नहीं कुछ होता नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। खर्चा करके बैठे हैं तो अब परेशानी हो रही है। तो इसलिए बोला कि मौन का महत्व मेरी अवस्था बनाने में और अवस्था से व्यवस्था बनाने में। तीसरी बात जो है, मौन जो है वो हमारी लाइफ को सिक्योर करता है, इंश्योर करता है। इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसे, तो इंश्योरेंस पॉलिसी में अभी मेरा सब ठीक है, लेकिन मैंने आगे के 10 साल के लिए अपनी सिक्योरिटी बनाई है। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा उसमें 5-5 हज़ार हर मास या 1-1 हज़ार हर मास की मैं उसमें शिफ्ट जमा कर देता हूँ, और मेरा जाके मुझे 20 साल के बाद ऐसा मिल जाएगा। तो उसको हम इंश्योरेंस कहते हैं फ्यूचर के लिए। तो मौन जो है हमारी लाइफ को इंश्योर कर देता है। कैसे? हमारी रोज़ के संबंधों में कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिनके आसपास रहने वालों से कोई भी ऐसी बात नहीं हो जो हमें पसंद ना आई हो। जरूर कुछ ना कुछ नापसंद बातें होती हैं, कुछ
दुखी करने वाली बातें होती है, कुछ परेशान करने वाली बातें होती है, अगर हर एक बात का हम रिएक्शन करते जाएंगे, बोलते जाएंगे, हर एक बात का, जो भी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, चाहे छोटे की, चाहे अपने जैसे की, चाहे बड़े की, जो भी परिस्थिति मुझे अच्छी नहीं लगी, अगर हर परिस्थिति पे कमेंट्स, हर परिस्थिति पे रिएक्शन, हर किसी की बात मुझे कही गई पर अपना विचार हर एक चीज पर बोलना ही बोलना, तो एक्सीडेंट्स, डिस्कशंस, नहीं तुमने नहीं, मैंने नहीं, तुमने ऐसा कहा, पहले तुमने कहा, ये शब्द जो तुमने बोला ना, ये वाली बात है ना, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, करते रहो। लेकिन अगर मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि हर बोली गई बात इतनी ज़रूरी नहीं है, इतनी सीरियस नहीं है, जो मुझे पसंद नहीं आ रही, नापसंद हो रही है, तो उस पर मुझे कमेंट करना, रिएक्ट करना ज़रूरी क्यों है? नहीं पसंद आ रही तो सीरियसली लेना ही क्यों ज़रूरी है उसको? तो ये निर्णय करके मैंने एक पॉलिसी बनाई हुई है, मैं 90% यही लक्ष्य रखता हूँ, यही कोशिश करूँगा कि ऐसी ऐसी बातों पर मौन करूँगा, तो एक्सीडेंट्स बच गए, नहीं तो लड़ झगड़ करके, वो कोहराम मचा करके अलग होकर के बैठे होते। आज इससे छोड़ दिया, आज उससे बात करना बंद कर दिया, फिर धीरे धीरे घर ही बदल लिए। तो ये एक्सीडेंट्स हैं, मॉरल एक्सीडेंट्स हैं, फैमिली एक्सीडेंट्स हैं, सोशल एक्सीडेंट्स हैं। तो जीवन की सारी व्यवस्था ही खराब कर देते हैं, क्योंकि जीवन हम अकेले नहीं जी सकते। हमारे जीवन में कुछ कार्य, कुछ रोल किसी का है, ये कार्य किसी और के द्वारा हो रहा है, तो धीरे धीरे अगर ये सब एक्सीडेंट होके हम सब अलग हो गए तो जीवन तो रुक गया, गाड़ी तो रुक गई। तो इतना मौन का महत्व है। मौन खाली ही नहीं है कि हम एक दिन साइलेंस करके बैठ गए, लेकिन रोज का मौन, रेगुलर साइलेंस, उस समय जिस समय बातचीत हो रही है, उस समय जब कोई नापसंद शब्द कानों में पड़ रहे हैं, उस समय का मौन। तो ये शक्ति इंश्योर जब हो जाएगी, जब मेरे जीवन में बचेगी, रोज रोज बचेगी, तो ये जैसे इंश्योरेंस की वो इंस्टॉलमेंट हो जाती है, रोज वो रोज की एक किश्त हो जाती है। तो ये किश्तें जमा होते 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 मेरे जीवन की यात्रा अंत तक सुखद तरीके से ले जाते हैं। इसको कहते हैं इंश्योरेंस। नहीं तो भटकना पड़ेगा, अकेले अकेले रह जाएंगे, 40 साल तक, 50 साल तक, 60 साल तक ऐसे ही करते रहे। जिसने जो कहा उस पर लड़ पड़े, पसंद नहीं आई बात, झगड़ा किया, फिर अंत में जाके अभी उम्र ऐसी हो गई, अकेले पड़ गए, सबसे ऊपर नीचे होके ख़त्म हो गया। तो इंश्योरेंस नहीं की थी, तो फिर वो लास्ट के समय में जो मिलना था वो मिला ही नहीं, जमा ही नहीं हुआ। फाइनल बात, मौन के अभ्यास में, जिसको हम साइलेंस का, यहां से साइलेंस का रूप कहते हैं, यहां से हम दुनिया से बोलते हैं, या अभी जो मेरे सामने है
उनसे मैं ऐसे बोलूँगी। लेकिन हमेशा ही हमारे कुछ संबंधी या जिनके साथ हम काम करते हैं, हमारे जान पहचान वाले, वो हमेशा हमारे सामने नहीं होंगे, लेकिन वो भी हमारे हैं। तो जो सामने हैं वो भी मेरे हैं, कुछ दूर हैं वो भी मेरे हैं, वो भी हमारे हैं। इनसे तो मैंने बात करके काम कर लिया, तो उनसे कैसे करूँगी? तो इसलिए सामने वालों से कुछ कुछ समय बीच बीच में ये स्विच बटन ऑफ करके वो मन के संकल्पों को, शुद्ध संकल्पों को, वो जो दूर हैं उनसे भी बातचीत करनी होती है। वो भी मौन है, क्योंकि यहाँ जो मैं कर गई फिर वेस्ट बोलती जा रही हूँ, वहाँ से मौन कर लिया ना, लेकिन अंदर अपनी शुभ भावना के संकल्पों से जो मेरे से दूर बैठे हैं उनसे जब बात करते हैं तो वो उन तक पहुँचता है, तो वो संबंध भी हरा भरा रहता है। और हरा भरा रहने से जो उनका भी रिस्पॉन्स होता है खुशी का होता है, आनंद का होता है। चाहे हमें ऐसे बात करने का, टेलीफोन से बात करने का, किसी भी विधि से बात करने का दूर रहने वालों से मौका नहीं भी मिला, तो भी जब भी बात हो उनकी संतुष्टता अनुभव होती है। वो कंप्लेंट नहीं करेंगे, अजय आप तो हमसे बात नहीं करते हो, अरे आप तो आज हमको भूल ही गए हो, आप तो हमारा ख्याल ही नहीं करते हो। ये कांटे लगाने वाले जो शब्द होते हैं वो नहीं सुनने पड़ेंगे, क्योंकि ये वही बोलेंगे जो अपने होंगे, बेगाने तो ये शब्द बोलेंगे नहीं। अब अपनों से ये शब्द सुनने को भी तब मिले जब अपनों को भूल गए। Got it? तो इसलिए मौन माना ही नहीं ओम शांति डल, नो। यहाँ का मौन एक्टिव कम्युनिकेशन, संकल्पों से, प्यार भरे संकल्पों से बाकी सब आत्माएं जो मेरे हैं, और अब तो सारा विश्व हमारा है, अब तो बाबा के सारे बच्चे हमारे हैं। कब उनसे बात करेंगे अगर सारा दिन यहाँ वालों से ही बात करते रहेंगे जो मेरे सामने हैं? तो ये जो बहुत ज़रूरी है, हरियाली संबंधों में बनाए रखना, चाहे वो कितनी भी दूर रहते हों, कितनी भी दूरी के भी संबंध हों, समय प्रति समय अपने वाइब्रेशन से, अपनी फीलिंग्स से उन तक भी अपने स्नेह को पहुंचाते रहना। इसके साथ साथ दूसरा, हमारा जो सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोच्च, सबसे प्रिय संबंधी जो है वो परमात्मा है, निराकार है, मीठा बाबा। तो शरीरधारियों से तो ऐसे बात करते हैं, लेकिन वो तो इंतजार ही करता है, मेरे बच्चे अभी वहाँ बिजी हैं, तो मेरे से कब बात करेंगे। तो जब हम साइलेंस में रहते हैं, उसका लक्ष्य, एक मुख्य लक्ष्य यही होता है, मुख्य लक्ष्य यही होता है कि हम अपने परम प्रिय परमात्मा से, प्राण प्रियतम से हम मन से मिलन मना सकें। आप मौन नहीं रखेंगे तो उनसे बात कैसे करेंगे, उनके सामने कैसे बैठेंगे, उनको देखेंगे कैसे? क्योंकि मुख बिजी होगा तो आंख भी बिजी होगी, तो कान भी बिजी होंगे, सब कुछ बिजी होगा। तो इसलिए सारे दिन के अंदर में वो घंटे,
वो मिनट जब मुझे बाबा से बात करनी है, वो मौन कहलाता है। मुझे बाबा को सुनना है, बाबा को देखना है। अब छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटा बच्चा है, इतना इनोसेंट होता है, इतना अच्छा होता है, आप क्या बात करोगे उनसे? बस आपको मन करता है आप उनको देखते रहो। तो अब भगवान हमारा बाप है, उसने हमें सब कुछ दे दिया, अभी क्या बात करेंगे? कंप्लेंट्स भी कुछ नहीं करनी है, क्योंकि कंप्लेंट नहीं करनी, कंप्लेंट बनने का लक्ष्य मिला हुआ है, तो क्या बात करेंगे? तो उसको देखेंगे तो सही ना, तो देखते रहना उसको, उसके लिए भी मौन चाहिए। तो ये है मौन की फिलॉसफी। मौन की भाषा जो